तो भाई देखो यह है उनकी झोपड़ी में वो रवे है जिनके साथ में मारा पीटी करी गई है। एक देखो भाई मांग के खाना कोई वो गुनाह नहीं है, एक चोरी तो नहीं कर खाने मांग के खावे, लेकिन इतना बड़ा जुर्म है जो उनके साथ में हुआ है। राम राम जी सारे ने मैं उन थारी गल प्रीति को फिलहाल भाई मैं हिसार के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और एक वीडियो है, एक मामला है बहुत तेज़ी तो वायरल होने लग रहा है कि ढोलक वाले की और दो लड़कियों की बहुत बुरी तरह डंडों होता है, लाठी होता है, पिटाई करी जावे है। तो पूरा मामला भाई कैसे क्या हिसार ज़िले के गांव था भाई, कोई हिसार ज़िले के गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो भाई देखो जिनकी पिटाई करी गई वो हमारे साथ में मौजूद है। हमने तो भाई देखो उन तो बातचीत करांगे, पूरा मामला है जो कैसे क्या है उनसे बात करांगे, कब की ये घटना है। तो भाई देखो ये बैठे हुए लड़का है उसके साथ में जो मारा पीटी करी गई थी उस दिन, और दो लड़कियां भी थी, उनको बयान के लिए जो ले जाया गया फिलहाल। तो भाई बोलन की हालत में है, गाँव में जा रहे थे हम आटा दाना मांगने। हाँ कौन सा गांव की बात है? मलापुर की। मलापुर की, अच्छा अच्छा। कोई नहीं कवर कर ले थोड़ा मैं लुगाई ने न्यू कह काम करके खा ले। अच्छा मैं फिर आगे गए थे गाँव में, गाल काटने लग गए, हम आगे गए थे फिर मांगने अगला घर में, फिर पीछे आई थी फिर, और पहले भी छोरी ने मारी थी, हम छुटने था हम नदी पीछे, फिर आगे और गए थे हम परवल गए थे, या छोरी केरी मेरी गई केरी कारी केरी, हम मेरा पर पग दुख है, हम अड़ बैठ जाओगे बाद में चल जाएंगे थोड़ी देर में। हम तो फिर बैठ गए, फिर पाछत आए थे केरी मैं मलंगन बुलाऊंगी, ये भी मेरी बहन काली कह रही थी, न्यू कह रही या न्यू कह रही थी। तो भाई मारा पिट्टी क्यों करी गई आपके साथ में? आपने कुछ गलत बोला था उनको? न्यू किया था, बिया छोरी मांगा थी इस घर में मेरी बहन, मेरे बाद न्यू कह रही थी, बाद में कह रही काम करके खाली भैया फिर गोबर गिर दी मेरा, तेरे भैया गोबर गिरा था मांगा क्यों, इतनी बात हुई थी। एक बात देखो आपने भी कह रही थी वीडियो में कि गलती होगी मारते हैं, ऐसे क्या गुनाह कर दिया था आपने? इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि उस गलती का अंजाम इतना मिला आपको? न्यू क्या भैया न्यू कह रहा थी नहीं भैया फिर गोबर गिर दी, जब मैं कह रहा मैं पहला भी कह के गया था, मैं आगे गया था बाद मांगने में, मैं कह रहा भाई कोई नहीं गलती होगी, कह रहे ये तो हमने पिटाएंगा, जब हम तो घनी दूर आगे गए थे, 20 का घर तक 1-2 किलोमीटर आगे गए थे मांगने 12 बजे। तो आपने कोई छुड़वान नहीं आया उस टाइम? कोई भी नहीं छुड़वान आया। मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो भाई देखो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है जो हिसार जिले के गांव है एक निकल के सामने आई है, एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। देखो मांग के खाना कोई जुर्म नहीं होता है, मांग के खाना भी देखो इनका पैसा है शायद ना, मांग के खाओ तो हम सजा है ना। मैं बांखड़ोर में भीमरमी का कार्य करता हूँ, हरियाणा स्तर पे काम करता हूँ। पैसा क्या है देखो जी, बांग पहले बजाते हैं, ढोल बजा के मनोरंजन करके खाते हैं। जब बॉलीवुड के जो लोग नाच गा के पैसा कमा सकते हैं तो ये भी तो कमा सकते हैं, जो अपनी खुशी से जो लोग इनको पैसा देते हैं। बात ये रही कि एक बच्ची की इतनी सी गलती होगी, उसने आटा मांग लिया, आटा मांगने के बदले में उसको लठ लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक जगह लठ नहीं लगी उसको, पहले तो घर में पीटा गया, फिर दूसरी जगह फिर पीटा गया, फिर वो लड़की के पाँव में यहाँ पे उसकी सलवार भी फट गई, पाँव में बहुत दर्द हो गया। दो लड़कियों के, वो बोली कि भैया बैठ जाते हैं, तो वो बंदा पीछे से गाड़ी लेके, यार पीछे से गाड़ी उसने जबरदस्त तरीके ठोकी, वो साइड में झाड़ियों में कूदे बच्चे। इतना जो घिनौना घटिया काम जो यहाँ के लोग कर रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है। सरकार कह रही है एक जगह से तो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी और उन्हीं बेटियों को मारा जा रहा है। इनका कसूर ये इतना है जी कि ये गरीब आदमी है, यहाँ पे पूंजीवाद है। पूंजीवाद जो पूंजीवाद लोग हैं वो तो अपनी ऐशो आराम से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोई तरफ कोई देखने वाला नहीं है। बात ये है जो लोग कहते हैं कि अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अब अम्बेडकरिज्म की जो एक्चुअल में जरूरत है वो इन लोगों को है। यहाँ पे DNT जो नाम का एक बोर्ड बढ़ा दिया, लेकिन उसकी जो पॉलिसी है यहाँ तक नहीं पहुँची। पॉलिसी अब पहुँची ही कैसे? जो खट्टर मोदी इन लोगों तक पहुँचा कैसे? थ्रू द पॉलिसी बनाओ, इनके पक्के मकान करो। जब इनके पास में ना तो पक्के मकान, ना इनके पास में छतें, सर्दी में दिक्कत, गर्मी में दिक्कत, बारिश में दिक्कत, हर जगह तो समस्या है। हम लोगों ने जाके इन लोगों से पता किया भी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एक इंसान भी इनसे में बीच में
मुझे पढ़ा लिखा नहीं मिला, सारे अंगूठा लगा रहे। ये तो मेरा ठीक हो गया कि मैं वहाँ पे चला गया, नहीं तो लोग एप्लीकेशन लिख के अंगूठा करवा के फारिग कर देते इसके काम को। मैं गया वहाँ पे जाके मेरी टीम से डिस्कस किया, उसके बाद में मैंने एफिडेविट बना के इनकी MLR कटवाई, MLR करवा के अब रुका है। आज उन लड़कियों के बयान हो रहे हैं और उसके ऊपर 164 के और जो रेड क्रॉस में जो बयान होते हैं वो बयान हो रहे हैं और उसके बाद में मुकदमा दर्ज आज उनके खिलाफ होगा। देखिए, एक महिला एक बच्ची को पीट रही है, उस महिला को भी शर्म आनी चाहिए ना। वो महिला ये सोच रही है, पुरुष भी पीट रहा है सर साथ के साथ। आप अगर उस वीडियो को आप देखोगे ना तो आप 28 लाख लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी पे ये वीडियो देख रखी है, सभी के सभी है जो मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैडम पूरा मामला है जो कैसे क्या आप पता करो। तो भाई देखो पूरा मामला है जो आप देखने लग रहे हो लाइव के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी। तो भाई लाइव ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए ताकि और भी है जो इस वीडियो ने देख सके, इस लाइव ने देख सके और पूरा मामला है जो कैसे क्या है उसका उन्हें भी पता चल सके। इनके बारे में भी नेगेटिव कमेंट आ रहे थे बहुत सारे भाई। तो भाई पूरा मामला है जो आप पता कर रहे हैं और आपने इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। देखो जो गरीब होना है कोई जुर्म तो नहीं, देखो मांग के खा गरीब, रहे हैं। देखो जी इस देश में जो कानून है ना वो अमीर के लिए भी बराबर है और गरीब के लिए बराबर है। ये भी इस देश के वासी हैं। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा और संविधान में इनको रिजर्वेशन दिया, आज जो चमार है, वाल्मीकि है, धानक है, जो 200 साल पहले जो हिसाब किताब उनके साथ होता था आज इनके साथ हो रहा है। आज उस चमार को, धानक को, वाल्मीकि को जो मंत्री बन गया, अब शैलजा के को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज शैलजा के घर में ब्राह्मण भी खाना खाता है, आज शैलजा के घर में जाट भी खाना खाता है, उसके भाई के साथ में जाट की अपनी शादी कर सकता है और ब्राह्मण भी कर सकता है। अब सारा रोटी बेटी का संबंध हो रहे हैं उनके। असली अगर अम्बेडकर की जरूरत है तो आज इनको है। असली जो मेरे भाई हमेशा जो कहते हैं जय भीम हम ये कर देंगे, ये पाड़ देंगे, खा जाएंगे, ये कर देंगे, आज उन लोगों को इन लोगों के पास जाना चाहिए। जो DNT जो बोर्ड बना है उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इन लोगों को घुमंतु जो जातियाँ हैं इनको इकट्ठा करके। आपको मैं एक बात बता दूं, नई बात, कि जो ऑटो मार्केट है, आसपास का क्षेत्र है, बड़े बड़े जो ये अनाज मंडियाँ होती हैं, यहाँ पे जो लड़कियाँ छोटी छोटी जाती है 12-13 साल की, 15 साल की, वो जाती हैं लोहा चुगने के लिए। तो लोहा चुगती कोई भी आदमी आके उसको अपनी तरफ खींचता है, उसके साथ शारीरिक शोषण होता है, प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म भी देती है, उस बच्चे का बाप का नाम नहीं होता, उसको गोदी में भी रखती है और पूरी प्रक्रिया ये लगातार चल रही है। ये निंदनीय है। दूसरी सिरकीबंद नाम की एक जाति है जो उसके पेड़ों के नीचे रहती है, उनमें भी सरेआम ऐसा धंधा चल रहा है। कब तक हम लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे? कब तक हम झूठा नाटक करते रहेंगे? कब तक हम लोग अपनी बातें करते रहेंगे? ये तो सही नहीं है ना। सही तो ये है जी कि इन लोगों की बात करनी पड़ेगी। सही तो ये है कि इन लोगों के अधिकारों की क्षेत्र को उठाना पड़ेगा, इनके बीच में जाना पड़ेगा। आज हमारे लोगों को इनके अंदर से बात आती है। आज हमारे लोग ना इनके पास नहीं बैठना चाहते। आज एक जो जय भीम का सबसे बड़ा नारा देने वाला व्यक्ति ना आज इनके घर में जाता नहीं। दूसरा पता क्या है, ये चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। भाई एक सीट 17 विधायक हैं हमारे, 2 MP है, वो नकारा घटिया विधायक इन लोगों की कभी बात नहीं करते। जब तक इनका MLA नहीं होगा, इनका मंत्री नहीं होगा, इनकी बात करेगा कौन? बात ये अभी ये है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो सीटें जिस तरह सरपंच की सीटें बदलती ना कि अब फलानी जगह रिजर्व आ गई, अब ढिकड़ी जगह रिजर्व आ गई, इसी ढंग से हरियाणा के अंदर ये सीटें रिजर्व अलग अलग क्षेत्र में आनी चाहिए ताकि एक जाट को भी जब वो वोट मांगने जाए ना तो पसीना आए। जब एक चमार वहाँ पे से इलेक्शन लड़े तो उसको पसीना आए कि हाँ पब्लिक में मेरे को यहाँ पे वोट मांगने में कितनी दिक्कत आती है, तब इनके घरों में जाए, तब इनकी हालत देखे, तब इनकी बात उठ सकती है। अदरवाइज इनकी बात उठाने वाला कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे लोग अम्बेडकर की बात करते हैं। अम्बेडकर में क्या है कि ये 7.5% ये लोग हैं, 7.5% इनका हिस्सा गया। उसके बाद 15% में 7.5 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो अभी DSC बनी है ना 7.5 और 7.5 बढ़ गया, एजुकेशन में तो लागू हो गया। कुछ समय के बाद में इनका जो आगे तो लोग जो क्रिमिनल के लोग हैं उनके पास में बड़ी भारी मात्रा में चीज़ें आ जाएंगी, उनको नुकसान हो जाएगा और जो नुकसान उनको होगा वो नुकसान वो करना नहीं चाहते। आप उस वीडियो में देखो, लड़की करा रही है, रो रही है कि मेरी गलती होगी। गलती उसकी क्या है कि उसने आटा मांगा। बताया गया सर 1 से 1.5 घंटे तक लगातार इनकी पिटाई करी गई है 3 जगह। एक तो मतलब यहाँ पे हमने मार दिया, उसके बाद उनका मन नहीं भरा, दूसरी जगह मारा, दूसरी जगह मारने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। क्या सर पूरा गांव में बचाने वाला कोई भी नहीं था? एक बूढ़ा था जिसने बचाया, एक बूढ़ा से मैं धन्यवाद, बाकी मलापर गांव का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जाति विशेष की बात नहीं करूंगा। उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया, उन लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात गलत है, गलत तो गलत है, इसलिए इनको सजा होनी चाहिए। इनको अंदर ये जो आसपास का जो एरिया ना अगरवा का आसपास का सारे की सहमति इनके लोगों के पास में। आपकी जो वीडियो चढ़ाई होगी तो वो मिलियनों में गई होगी। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि महिलाएं पिट रही है, बच्चियां पिट रही हैं, जिसमें से एक बच्ची तो नाबालिग है।
15 साल की उसकी उम्र है, एक बच्ची 18 साल की हुई, उसकी 6 तारीख को शादी होने वाली है। ये बाप सुबह सुबह रोने लगा मेरे पास में आके कि भाई मैं क्या करूं, मैं मेरे तो फांसी खाने का काम हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, सुबह मैं जल्दी बिना नहाए धोए आया कि कुछ गलत ना हो जाए एक बाप के साथ में। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई मैं तो फांसी खाऊंगा, मैं मरूंगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। मैं गया, मैं कहा भाई सारा समाज तेरे साथ खड़ा है, चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। इसलिए आज समाज का हर बुद्धिजीवी वर्ग भाई के साथ खड़ा है और सरकार के नुमाइंदों से भी हम कड़े शब्दों में चेताना चाहते हैं कि इसके ऊपर FIR दर्ज करके दरिंदा कोई भी उसको अंदर किया जाए। वो महिला नहीं है। इस ढंग से क्रूरता से मारने वाली महिला नहीं होती। इस ढंग से क्रूरता से बच्चियों को मारने वाला इंसान ही होता है। अरे लाइन खींच के आते तुम, देखो हमारे जैसे लोगों के साथ तो बदमाशियाँ करें तो हम तो सामने से लट उठा लेंगे। ये तो गरीब लोग हैं, कहाँ लट उठाएंगे। ये ढोल बजा के अपना मांगने खाने का काम करते हैं। ये भीख नहीं मांगते, इसको भीख का नाम नहीं दूंगा मैं। इसको ढोल बजा के जिसका मन कर गया वो पैसा दे देता है, इनको मन कर गया वो अटा दे देता है उनको। लेकिन जो प्रक्रिया उस गांव के अंदर घटी है, मैं चाहता हूं कि ये प्रक्रिया किसी देश में कहीं पे ना घटाए। आने वाले समय में लोगों, आप भी सुधर जाओ भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो आपस में एक दूसरे की टांग, एक दूसरे की खींचने में लगे रहते हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ने में विश्वास रखो, ताकि कुछ पॉलिसियाँ हम मिलजुल के इन लोगों तक पहुँचा सकें, इनकी एजुकेशन की बात कर सकें। देखो आज इनके हाथ में झाड़ू है, ढोल है, तो इनके हाथ में कलम आनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते थे कि मैं जब अम्बेडकर पीछे तक जाएगा। असली बात क्या है, हम लोग आगे तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखो कोई भाई तो रह तो नहीं गया, तो पीछे मुड़ के भाई रह गए, तो अम्बेडकर को वापस इन तक पहुँचाओ। ये अम्बेडकरिज्म है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों के लिए एक बड़ा जन आंदोलन करके थ्रू द पॉलिसी, इनके पास भी एजुकेशन है, इनके पास भी पक्के घर हो, इनके पास भी आधार कार्ड हो, ये भी बच्चे एजुकेटेड होके पढ़ लिख के नौकरियां लगे। जब ये पढ़ेंगे नहीं तो नौकरियां कहाँ लगेंगे। और देश में ये चल रहा है कि हमने रोजगार इतना दे दिया, फलाना दे दिया, ठिकाना दे दिया, कहाँ रोजगार है, बेरोजगारी इतनी है, युवा है नहीं। जब इन लोगों को आप देख रहे हो जी, इनके कपड़े देख लो, उनका पहनावा देख लो, उनकी चीजें देख लो, आप चीजें देख लो, इनका ड्रेसिंग सेंस देख लो, क्या है इनके पास में, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी उन लोगों ने इसको दौड़ा के पीटा। इस दुर्भाग्य का क्या होगा, देश का दुर्भाग्य है ये कि यहाँ पे सिर्फ चेहरे देख के, कपड़े देख के, व्यक्तित्व देख के इंसान की इज्जत की जाती है, और जब इंसान गरीब हो तो उसकी बेइज्जती की जाती है। ये देश के अंदर चल रहा है जी। मैं प्रदीप बानखड़, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करूँगा कि इन लोगों के लिए कुछ करूँ। देखो बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, अब बार नहीं आएंगे अम्बेडकर साहब जैसे मसीहा, मानेवर साहब काशीराम जैसे मसीहा और पेरियार जैसे मसीहा, जो लगातार इन लोगों की बात बार नहीं है। हमारे बीच में से ही लोगों को इनकी आवाज़ बनना पड़ेगा, हमारे बीच में से कोई मसीहा इनके लिए बनना पड़ेगा, इनकी आवाज़ उठाने वाला बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा उन्हें। देखो आज आप पत्रकार हैं, आप लोगों की आवाज़ उठाते, कल को कोई घटना आपके साथ ऐसे घट जाए तो हमारे जैसे भाइयों का अधिकार क्षेत्र ये बनता है कि हम आपके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के, ये बनता है। लेकिन लोग इस पॉलिसी की, जो इनको इतनी दरिंदगी से जो पीटा गया है, उनको ये गांव के लोग आगे दबाव बनाया जा रहा है, आसपास के लोग आगे दबाव बनाया जा रहा है इनके ऊपर। इसी के बीच में मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि इन पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं इनके पास में। ये सुबह परेशान था, सच बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये सुबह परेशान था कि मुझे भाईचारा। मैंने कहा भाई किस बात का भाईचारा तो वहीं से इंसान ने खत्म कर दिया जब उन बेटियों को पीट दिया। दूसरा, हर गांव का दूसरा आदमी, जो मलापर गांव के जो लोग हैं, वो तेरे साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ, उनको सजा होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए, इतना बड़ा मामला। तो भाईचारा किस बात का भाईचारा भाई? भाईचारा तो वो भाईचारा है अगर वो मान सम्मान से इनकी बात करते तो भाईचारा था, वो मान सम्मान से इनको अट्टा दे देते तो भाईचारा था। उनको पीटने का काम किया। देखो जी, इस देश में हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, संविधान हर एक इंसान के लिए बराबर है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे वो DGP हो, चाहे वो चौकीदार हो, हर व्यक्ति के लिए संविधान बराबर है और जीने का अधिकार। हाँ, देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लिख के रेडी कर दिया था ना, उस दिन से हम 26वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे अभी, और मैं गणतंत्र दिवस के दिन इन जो बेटियों की MLR कटवा रहा था। ये दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि अधिकारी क्या करते हैं, गरीब इंसान पिट जाता है, गरीब इंसान पिटने के बाद में अधिकारी उसको दबाने का काम करता है। और आसपास के जो सम्मानित हम मेरे ही समाज के जो लोग जो सफ़ेद कपड़े डाल के आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई हम तो चौधरी हैं, भाई ठीक है, अच्छी बात है तुम चौधरी हो, लेकिन इनकी तो ऐसी तैसी ना करो, इनको तो न्याय दिलाओ। आज अगर इस बात को दबा दिया गया तो शायद भविष्य में इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी बात, फिर ये हर जगह पीटेंगे, हर जगह इनका शोषण होगा, हर जगह इनको मारा जाएगा।
इससे घटिया बात क्या होगी जी, जब लड़कियां करा रही कि मेरी गलती होगी और वो दे लट इतना भयंकर तरीके से मारता है। क्लियरली दिख रहा है कि लड़की है जो बिलक रही है कि गलती होगी, मारता गलती होगी, लेकिन उनका कोई भी रहम नहीं खाया जा रहा। ये आज लोग अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे गांव में पंचायत पहुंच रही है। मैं प्रदीप बानखड़, मेरा गांव खरड़ है, वो न्याणा गांव की बेटी है। अभी मुझे पता चला मेरे गांव में पंचायत गई हुई है। वो ये कह रहे हैं कि भाई न्याणा गांव की है, समझौता करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। मैं समझौता करने वाला कौन हूँ? देश का संविधान समझौता करेगा, कोर्ट समझौता करेगी, वो बताएगा कि इनको सजा कितनी देनी है, समझौता क्या करना है। मैं समझौता करने वाला कौन हूँ? बात ये है जी, लोग आवाज़ को दबाने के लिए तमाम कोशिश करते हैं। मेरे परिवार में मेरा एक चाचा लगता है, प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका फ़ोन आ कि भाई इसको सॉर्ट आउट करवा, कोई बात नहीं गलती। भाई मैं क्यों करवाऊँ? जब एक बेटी पहले घर में कुटी गई, फिर रोड पे कुटी गई। और एक चीज़ और बताऊँ, वो इतना बड़ा लट ले रखा था, वो ना कहीं सर में लग जाता, कहीं प्राइवेट पार्ट पे लग जाता लड़के को, तो वहीं पे मौके में तो जाती। वो लड़कियां जब रोड पे बैठी थी, एकदम से गाड़ी भाग के आई और उठ के नहीं भागती तो लड़कियां मर जाती। तो ये चीज़ें इस देश के अंदर घट रही है, ये चीज़ें ना हो। साथियों, इस परिवार का साथ दो, इसके साथ मजबूती के साथ खड़े हो। मैं प्रदीप बानखड़ मरते दम तक इनके साथ खड़ा हूँ, मैं भागने वाला नहीं। तो कोई इस मामले का देखने के बाद में आपने क्या लगे कि जातीय भेदभाव अभी भी हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ जी, आज चमार जाति के लोग भी इनके साथ बैठना शुरू नहीं कर रहे। ये सोच रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा शोषण होता है तो शोषण, इनका शोषण होता है शोषण नहीं है। भाई जब तुम्हारे साथ दिक्कत आती है तो SC ST, इनके साथ दिक्कत आती है तो फिर अरे तुम खुद इनके पास नहीं जाते। जब मैं ही इनके पास नहीं जाऊँगा तो दूसरा कौन जाएगा जी? फिर आप उसको मत टोको, ऊपर जो ब्राह्मण बैठा है उसको मत टोको, टोकना है तो अपने आप को भी टोको। जो जातीय रंग भेद, जो सिरकी बंद, कूचिया, पेरना, बावरिया, सासी, बंजारा, भोपा, गडरिया, बेडगुट, सिंगी काट, ये तमाम तरह की जो जातियां हैं, इनको इकट्ठा करके, संगठित करके, इनका थ्रू द पॉलिसी इनकी सेवा करो। इनके पास अम्बेडकर साहब को बचाओ। मैंने इनसे सीरियसली बताऊँ मैं आपको एक बात, मैंने कहा कि फोटो दिखाई, मैंने कहा अम्बेडकर साहब जी जानते हो? बोला नहीं हम जानते। मैंने कहा अम्बेडकर साहब को जानते हो? तो एक भाई ने कहा जी हाँ जानते हैं मुझे। कहाँ है, क्या थे? बोला जी हमारे यहाँ अगरवा में रहते हैं अम्बेडकर साहब। इनको पता ही नहीं कि अम्बेडकर साहब क्या हैं। तो कानून व्यवस्था को तो बहुत दूर की बात इनको पता होगा कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, जब यहाँ पे ये रह सकते हैं। जब यहाँ पे आज देखो मुद्दा क्या है, राम मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। उन लाइटों की हमने क्या करना, उन लाइटों का, उन मूर्तियों का क्या करना हमने? आज देश के अंदर शिक्षा की जरूरत है, आज देश के अंदर हॉस्पिटल की जरूरत है, आज देश के अंदर पक्के मकानों की जरूरत है, आज देश के अंदर इन बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत है, आज देश के अंदर थ्रू द पॉलिसी इनको नौकरियां लगाने की जरूरत है। हमें क्या करना है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई ठीक है, जय श्री राम करो। मेरे किसी को भी ये नहीं कि मैं किसी धर्म की आस्था को मैं ठेस बजा रहा हूँ। सबकी अपनी आस्था है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई जय भीम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन वो जो कहने वाले लोग हैं, इनके पास आए, इनकी सेवा करे, इनको बताए, इनको इनके काम आए, इनको पढ़ाए। जब एजुकेशन इनके पास जाएगी, देखो बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दाढ़ेगा। अगर ये शिक्षा होगी तो आज मैं चमार जाती मेरी, मैं पढ़ा लिखा, मुझे पता है, मेरे अधिकार का पता है, मुझे एक्ट का पता है, मैं संविधान का पढ़ा लिखा, मैं MCOM MBA हूँ, मैं ला कर रहा हूँ, तो मुझे पता है चीज़ों का कि कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। और इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बातें दबंगी से रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, हम नहीं दबेंगे। जब इनके बीच में ही एक बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो इनको हौसला होगा। आज एक भी आदमी, एक व्यक्ति भी इनका कोई अधिकारी नहीं है। जब एक व्यक्ति इनका DC बनेगा तो बात बनेगी, जब एक व्यक्ति इनका SP बनेगा तो बात बनेगी, जब एक व्यक्ति इनका MLA बनेगा तो बात बनेगी, जब इनका रिप्रेजेंटेशन करने वाला ऊपर बैठा जब संसद में बोलेगा तो बात बनेगी, जब विधायक बन के विधानसभा में जो उनकी बात रखेगा, पॉलिसी की बात करेगा तो बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर इनकी सहायता करो, इनके साथ खड़े हो। इनकी जो DNT जो खट्टर सरकार ने जो बनाया है ना बोर्ड, उसको उजागर करो, उसको बताओ और उसको थ्रू द पॉलिसी अम्बेडकर साहब इनके तक पहुँचाओ। और जो इनके लिए नेगेटिव कमेंट करे उनको क्या कहना चाहोगे? भाई धन्यवाद करूँगा तुम्हारा भाई दिल से, तुम्हारी सोच अच्छी है और शायद तुम्हारे बच्चियों के साथ में ऐसा होगा तो शायद महसूस होगा इन लोगों को। नहीं तो अगर नेगेटिव कमेंट पता है लोग करते हैं, लोग वो करते हैं जो जातिवाद को मानते हैं। मैं मानवता की बात करता हूँ। जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा एक वो दुर्भाग्य है। जातियाँ देख के इंसान का इज्जत होती है। देश में 6743 जातियाँ जातियाँ देख के अगर मैं जाट हूँ तो मेरी अलग इज्जत होगी, मैं चमार हूँ तो अलग इज्जत होगी, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी अलग इज्जत होगी। जाति ये दुर्भाग्य है क्योंकि सरकार हिंदूवाद, धर्मवाद, जातिवाद
करा के लड़ा के आपस में झगड़ा करवाती है। नहीं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो चीज़ें कही थी ना, वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें लागू नहीं होती। हम लोग ढोंग करते हैं, हम लोग अपने आप को चमकाने के लिए एक कोई मुद्दा उठाते हैं, हम लोग कोई बातें करते हैं, नारे मारते हैं। वो नारे मारना ठीक नहीं है। नारा अगर मारना है तो इन लोगों तक पहुँचाओ, इन लोगों तक जाओ। जो तमाम तरह की जो DNT की जातियाँ, जो घुमंतु जातियाँ हैं, इन जातियों को इकट्ठा करके इनको पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, ताकि ये इनके लिए मुझे ना बोलना पड़े, इनके लिए इनके बीच में से एक बंदा उठे और वो जो उनकी अधिकारों की बात करे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रीति कोच से आपका जो चैनल है, और मैं भाई कैमरामैन का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी दूर से इनकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो भाई देखो, वीडियो आपने देखी और पूरे मामला का भी आपने पता लग गया है। तो भाई आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है और इनकी आवाज़ को भी आपने भी उठाना है, ताकि आगे किसी और के साथ में ऐसी घटना, निंदनीय घटना ना घटे भाई। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।